हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास। आज हम एक नया टॉपिक या एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम जो है चीज़ काम में लेंगे, वो कुछ कंसेप्ट्स होंगे जो रिलेटेड होंगे किससे, जो आपने अभी तक पढ़ा है पहले, नंबर सिस्टम, उसके अलावा फंक्शन एंड रिलेशंस, उसके साथ सेट थ्योरी, सेट के बारे में बात करने वाली बात जो थी। तो इस तरह के सारे कंसेप्ट काम में लेते हुए जो है हम इस बुक को आगे लेकर के चलेंगे। तो जो पुरानी आपकी बुक्स हैं जिसमें आपने ये सब पढ़ा, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं कि अभी तक जो आपने पुराने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं कि नहीं है, या ज़रूरत पड़ती है तो कई बार बुक टटोल के भी देखा जा सकता है। जो चीज़ अपन यहाँ बात करेंगे वो आपको आपकी पहले की बुक्स में काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो सीधा हम चलते हैं एक चैप्टर पे जिसका नाम है ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये समझने से पहले हमको ये कुछ इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या डेफिनेशंस हैं उसमें। तो ये है द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कॉम्पोजिशन। तो क्या होता है ये? तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ क्लियर कर दूं कि जहाँ पर भी बात होगी द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया की, वहाँ मैं वर्ड काम में लूँगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये वाला वर्ड जो है इस, और बाइनरी कंपोजिशन थोड़ा सा अलग बोलने में आएगा। तो मेरा रहता है जोर किस पे, बाइनरी ऑपरेशन। मैं बाइनरी ऑपरेशन कहूँगा तो आप समझेंगे कि मैं इसी तीन जो अलग अलग नाम है इसमें से एक नाम यूज़ करके बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये कहता है कि माना एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, तो नॉन एम्प्टी सेट। तो हम एक नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं जो सेट है क्या हमारे पास, ए सेट है। तो ए क्रॉस ए अगर लिखा जाता है, तो ए क्रॉस ए जब भी लिखा जाएगा, एक एक चीज़ आप समझते चलना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर बीच में क्रॉस का साइन आ रहा है, ए क्रॉस ए लिखा है, डेट मीन्स हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस ए एक चीज़ हो गई जिसके बारे में मैंने बताया तुम्हारे को। दूसरा वर्ड मैंने नाम लिया ऑर्डर्ड पेयर, जिसको आप हिंदी में क्रमित युग्म भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ए क्रॉस ए लिखने जा रहे हो तो पहली जगह भी ए का एलिमेंट होता है, ये रहा। पहली जगह भी क्या है, ए का एक एलिमेंट है जो है ए। दूसरी जगह भी बी का एलिमेंट, ए का ही एलिमेंट है जिसका नाम है एलिमेंट का क्या, बी। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख करके हम कहते हैं कि ये ए कॉमा बी है। और फिर अपन ने कहा क्या, कि जहाँ ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो जब भी ए क्रॉस ए लिखा जाएगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने का मतलब अलग है। पर यहाँ जब सेट थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक ब्रैकेट लिखो जिसमें पहले स्थान पर भी ए का एलिमेंट लिखो, दूसरे स्थान पर भी ए का एलिमेंट लिखो। तो दोनों एलिमेंट का के माने हमने ए का और ए का, कौन सा एलिमेंट, छोटा ए और छोटा बी। ठीक है, और अगर मैं लिखता यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो क्या आता है यहाँ पे, पहली स्थान पे ए का एलिमेंट लिखो, दूसरे स्थान पर बी का एलिमेंट लिखो और ब्रैकेट बंद कर दो, तो वो बनता ए क्रॉस बी। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर यानी ऑर्डर का आपने ध्यान रखना है, पहली जगह पहले का एलिमेंट और दूसरी जगह दूसरे का एलिमेंट। जब यहाँ दोनों ही सेट ए हैं तो ए कॉमा बी लिख दिया। कैसे, फॉर सॉरी, ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंगिंग टू ए। तो ये हमने एक अरिक्त समुच्चय लिया जो इस तरीके का सेट है। तो ए क्रॉस ए का मतलब ये निकला। अब आगे चलें तो क्या होता है कि यदि एफ एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से ए में जा रहा है, तो ए क्रॉस से ए में जा रहा है, इसको भी अभी अपन एक एक चीज़ इस तरीके से समझते चलेंगे कि आगे जब हम बढ़े हैं तो हमारे को जो है इस चीज़ को समझ में प्रॉब्लम ना आए। चाहे हम अभी एक पेज ही एक्सप्लेन करेंगे, पर उसको भी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि ए क्रॉस ए का क्या मतलब है, ए में जा रहा है, प्रतिचित्रण है तो क्या मतलब है, ये सब चीज़ें आप समझते चलें। तो ए क्रॉस ए जब हमने निकाला, यानी पहली जगह हमने ए का एलिमेंट रखा, दूसरी जगह भी हमने बी का एलिमेंट लिखा। तो यदि एक फंक्शन ऐसा है जो ए क्रॉस ए से ए में जा रहा है, ठीक है, तो
एफ समुच्चय ए में, तो एफ समुच्चय ए में बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया कहलाता है। तो मतलब क्या निकला इसका? मतलब अब आपको मैं उदाहरण में समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर अपन दोबारा इस डेफिनेशन पे आएंगे। तो उदाहरण देखें क्या है ये। उदाहरण ये है, ये वाला, सभी पूर्णांकों के समुच्चय z में द्विचर संक्रिया है। कौन सी संक्रिया? योग संक्रिया। पूर्णांक क्या होते हैं? z का सेट। z क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन आगे तक। तो अब आप देखो कि उनमें से जो z सेट है, जिसको मैंने अभी बोला 0 +-1 +-2 सो ऑन, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट आप उठा लो z में से। दोनों एलिमेंट, कोई से भी दो एलिमेंट उठा के अगर उनको हम जोड़ते हैं तो दोबारा जो नया एलिमेंट बनता है वो हमेशा z सेट का एलिमेंट होता है। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें से कोई से भी दो इंटीजर्स उठा लो और उनको आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो नया जो सेट, नया जो एलिमेंट मिलेगा आपको, वो दोबारा वही एलिमेंट मिलेगा जो कहीं ना कहीं उस सेट z के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि जो प्लस संक्रिया है, योग संक्रिया जो है ये वाली, पूर्णांकों के समुच्चय z में द्विचर संक्रिया है। समझ में आई बात? तो इस एग्जाम्पल में देखो, अब ये आगे बढ़ता है, पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, ये पता ही है अपने को। तो अगर हमने ये कहा कि एक एलिमेंट a लिया, दूसरा एलिमेंट b लिया, किस में से लिया? सेट ऑफ इंटीजर्स z में से, और उसके बीच में संक्रिया क्या लगाई? प्लस। क्या संक्रिया लगाई? एडिशन। एडिशन की संक्रिया अगर लगाई हमने, दो एलिमेंट लिए सेट z के, तो जो नया एलिमेंट a प्लस बी मिलेगा, a प्लस बी का जो आंसर मिलेगा वो फिर से सेट किस में होगा? z में। और ये वाला जो v के अंदर क्रॉस करा हुआ ये साइन होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। तो क्या बोला इसमें कि a प्लस बी इज द एलिमेंट ऑफ z फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू z। a प्लस बी का जोड़ जो है z में ही आएगा फॉर ऑल, यानी कोई सा भी ले लो, क्या? a और b जो कि z में हो। तो ये बन जाती है क्या? द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। और इसको एक नाम और दिया है, संवृत्त, क्लोज्ड। अब ये बाइनरी ऑपरेशन कह लें, बाइनरी कंपोजिशन कह लें, द्विआधारी संक्रिया कह लें, द्विचरी संक्रिया कह लें, कुछ भी कह लें, और हम कह दें कि सेट इज क्लोज्ड, ये वाला सेट इज क्लोज। तो ये पांचों चीजें एक ही चीज को डिनोट कर रही हैं। तो हम कह देंगे कि जो सेट z है वो क्लोज्ड है, संवृत है, किसके लिए? एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो ये जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, किसके लिए? सेट z के लिए। तो अब ये वाली चीज समझ में आ जाएगी कि हमने स्टार एक ऑपरेशन डिफाइन करा। स्टार क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, या कोई और ऑपरेशन, दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्लस और माइनस का, प्लस और भाग का, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो जो है स्टार से अगर हम डिनोट करते हैं तो a क्रॉस a, यानी फिर से a का एक एलिमेंट दूसरा a का एलिमेंट, इनके बीच में ऑपरेट करें तो हमको दोबारा क्या में एलिमेंट मिले? जाकर के a में। अगर ऐसा होता है तो वो कहलाती है क्या? द्विआधारी संक्रिया। तो ये जो है, अब डेफिनेशन क्या बनी बाइनरी ऑपरेशन की? ये बनी कि लेट ए बी बिलोंगिंग टू ए। ए और बी जो है किस में है? ए और बी किस में से लिए हमने? ए में से। और यदि हम कह रहे हैं कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम क्या करें? ए और बी के बीच में अगर स्टार लगा दें, ये वाला स्टार लगा दें, यानी ऑपरेट कर दें ए और बी को साथ में, तो अगर नया एलिमेंट ए के अंदर आ जाता है, जो नया एलिमेंट भी बनता है वो भी अगर ए का एलिमेंट बन जाता है, तो हम कहते हैं कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये जो डेफिनेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन की। और ग्रुप में जब जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो चीज़ आएगी कि वेदर द ऑपरेशन इज़ बाइनरी और नॉट, ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है, सबसे पहले ये वाली बात आएगी। तो फिर एक बार समझाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन ये होता है कि एक सेट हमने ए ले लिया कोई सा, उसका एक एलिमेंट हमने ए लिया, दूसरा एलिमेंट हमने बी लिया, कोई भी सेट हमने ए लिया
उसके अंदर दो एलिमेंट लिए ए और बी, एक ऑपरेशन स्टार जो है इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे यदि ऐसा हो कि स्टार ऑपरेट किया जाए दो अलग अलग एलिमेंट जो हमने ए और बी चूज़ करें, और अगर एक नया एलिमेंट मिलता है हमको और वो एलिमेंट दोबारा ए का एलिमेंट होता है, ए में प्रेजेंट होता है, तो इस स्टार को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ई। अब आगे देखें, यहाँ पर आए कि विभाजन संक्रिया Z में द्विचर संक्रिया नहीं है। विभाजन यानी जो डिवीज़न है नंबर्स का, वो बाइनरी ऑपरेशन Z में नहीं है। यानी अगर हम भाग की, जैसे हमने अभी योग की बात करी, तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन था किस सेट में, Z में, क्योंकि दो एलिमेंट जो Z के लिए जाते हैं उनका जोड़ काय में आ जाता है, दोबारा से Z में आ जाता है, तो योग तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। परंतु अब ये अगले एग्जाम्पल में कहता है विभाजन जो है, डिवीज़न जो है, दैट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट Z। क्यों साहब, दो एलिमेंट लिए हमने 3 और 4, और हमने इसके बीच में क्या करा, डिवीज़न का साइन लगाया, तो 3/4 जो है Z का एलिमेंट नहीं है। यानी एक जो नया एलिमेंट 3/4 मिलेगा हमको, वो कहीं भी Z में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि Z में तो सारे एलिमेंट ही वो हैं जो जिनको पूर्णांक होना है। ठीक है, तो मतलब ये निकला कि Z जो है, ये जो 3/4 है वो Z का एलिमेंट नहीं है, जबकि 3 अलग से Z का एलिमेंट था, 4 अलग से Z का एलिमेंट था, पर 3/4 क्योंकि संक्रिया क्या लगाई हमने, भाग की, विभाजन की संक्रिया लगाई, तो नया एलिमेंट 3/4 जो मिला वो Z को बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए हम कहेंगे कि भाग जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये कुछ जो है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात है। उसके बाद आगे चलें अपन, तो आगे आता है बीजीय स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो परिभाषा कैसे दी जाती है इसकी, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई एक अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। अब फिर इसमें वो वाली बात मैं आपको बता दूं कि बीजीय पद्धति मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ करूँगा हमेशा। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ये होता है कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया, हमने एक कोई भी सेट ये लिया हमने, मानो यहाँ पे जी दिख रहा होगा आपको, जी लिया, अगर इसके अंदर एक से अधिक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो कह रहेगा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। बाइनरी ऑपरेशन हमने पहले डिफाइन करके देख लिया क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी जो है एक सेट ऐसा लेते हैं जिसके अंदर एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, तो वो कहलाया जाएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए इसमें जो है आपको दे रखा है ये आर प्लस एंड डॉट, ये आर प्लस डॉट, तो ये आर प्लस डॉट जो है आपका, ये कहलाएगा आपका क्या, बाइनरी, ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो अगला आता है बीजीय पद्धति के अध्ययन का ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड पर ध्यान दें कि ग्रुपॉइड क्या होता है। परिभाषा ये कि एक बीजीय पद्धति जी स्टार, यानी एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, इसको नाम क्या हमने दिया, जी स्टार, जहाँ जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उस पर द्विचर संक्रिया है, को ग्रुपॉइड कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकल के आई कि एक बीजीय पद्धति, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जहाँ जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उस पर द्विचर संक्रिया है, तो ग्रुपॉइड कहलाता है। तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं। फिर उसके बाद ये लूप की डेफिनेशन तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर नहीं इसमें आती है ज़्यादातर, पर हम जो है आगे की बात करें तो उसमें जो है सेमी ग्रुप की बात करते हैं। तो सेमी ग्रुप क्या होता है साहब, सेमी ग्रुप जो होता है वो होता है, मान लो जी एक अरिक्त समुच्चय जिसमें स्टार एक द्विचर संक्रिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए कि एक सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप दो का कॉम्बिनेशन बनता है। पहला तो होता है कि उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन जरूर होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन हो, साथ में क्या चीज़ हो उसके, कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो। कौन सा लॉ एसोसिएट होल्ड करता हो, 3 अगर एलिमेंट लिए जाएं ए बी और सी, तो उसके अंदर क्या है, एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड करता है,
एसोसिएटिव लॉ अगर होल्ड करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो सेमी ग्रुप बन गया। उसके बाद अगला आता है मोनोइड। यदि किसी सेमी ग्रुप जी में संक्रिया का तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो उसको क्या कहते हैं? मोनोइड। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसको एक एलिमेंट के लेफ्ट में रख के या उस एलिमेंट के राइट में रख के ऑपरेट करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे? अगर 1 इंटू ए इंटू 1 करें तो आंसर क्या आना है? हमेशा ए ही आना है। समझे? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? हमेशा 1 है, क्योंकि 1 को अगर लेफ्ट में रखें किसी एलिमेंट के या 1 को राइट में रखें किसी एलिमेंट के, आंसर क्या आना है? हमेशा ए आना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन गया साहब उस केस के अंदर? आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया आपका 1। और अगर जोड़ की बात करते हैं तो जोड़ में क्या होता है? प्लस के अंदर प्लस में होता है कि अगर आप 0 को लेफ्ट में ऐड करें या 0 को राइट में करें, आंसर दोबारा क्या आना है? ए ही आना है, यानी जो एलिमेंट है वो ही आना है। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो कहने की बात ये रही 3 चीज कि एक तो है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ऐसा सेट जी जिसमें एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ग्रुपॉइड वो होता है जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसको अपन ग्रुपॉइड बोलते हैं। लूप जो है एक क्वासी ग्रुप जी को लूप कहते हैं यदि उसमें तस्मक अवयव आइडेंटिटी ई विद्यमान हो। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन आ गई, आइडेंटिटी भी हो और एक अपना बाइनरी ऑपरेशन भी हो तो वो लूप हो जाता है। सेमी ग्रुप वो होता है जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन भी हो और साथ में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता हो। ये मिलाकर के क्या बन जाता है? सेमी ग्रुप बन जाता है। और लास्ट में मोनोइड क्या होता है? मोनोइड वो होता है जिसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, है ना, और सेमी ग्रुप भी हो। यानी 3 चीज आ गई मोनोइड में, एक बाइनरी ऑपरेशन हो, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे और तीसरा क्या है उसके अंदर? आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, तो वो मोनोइड बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ये चैप्टर के जो शुरू के 2 4 5 डेफिनेशन है ये भी हमने डिस्कस करी। अगले टर्न पे इससे आगे चल करके अपन और आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, थैंक्स।